भाजपा के संकल्प पत्र पर क्षेत्रीय अध्यक्ष ने किया प्रेस वार्ता। आरोही फोटोग्राफी एक यादगार पल। आरोही फोटोग्राफी हमारे यहाँ शादी विवाह में अच्छी फोटोग्राफी की जाती है। जन्मदिन एवं सभी शुभ अवसरों के लिए संपर्क। अब बाधक बन गए उसमें मारा भी चल जा ये मेरे पास तो था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ और उस संकल्प पत्र के माध्यम से इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने विकसित संकल्प पत्र के लिए दो तरीके का आवेदन उन्होंने मांगा था। एक, भारतीय जनता पार्टी ने नमो ऐप के माध्यम से और दूसरा वीडियो वैन के माध्यम से। कुल पूरे देश से 15 लाख ऐसे सुझाव विकसित संकल्प पत्र में आए थे। 4 लाख नमो ऐप के माध्यम से और 10 लाख वीडियो वैन के माध्यम से संकल्प पत्र आया था। उसका सार और तथ्य यह था कि देश में विगत 10 वर्ष से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली सरकार, वो इस देश के लिए गारंटी है, इस देश के नौजवानों के लिए गारंटी है, इस देश के लिए किसानों के लिए गारंटी है, इस देश के व्यापारियों के लिए गारंटी है। गारंटी यानी गारंटी है। और जो चीज उन्होंने इस 10 वर्षों में संकल्प पत्र पे अपने नहीं कहा था और समय पे आवश्यकता महसूस हुई, ये भी देश के लिए या देश के लोगों के लिए जरूरी है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार इस 10 साल में इस देश की गारंटी के रूप में उन्होंने काम किया है। और आज जिस तरीके से हर क्षेत्र में, चाहे युवाओं का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, इन सबको ध्यान में रख करके जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के और भारतीय जनसंघ के स्थापना के समय 1952 में जो विचार लेकर के चली थी सरकार, उस 10 साल में इस सरकार ने उन सारे आयामों को छूते हुए इस देश के विकास के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पल पल और क्षण क्षण उन्होंने अपने जीवन को इस देश के प्रति समर्पित किया है। और उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी में भारत स्थापित हुआ है। और आगे जो बहुतेरे ऐसे अपने आयाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने छुआ है। और विशेष तौर पर उनका फोकस इस देश के गरीबों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के किसानों को, उन्होंने 4 वर्गों में इस देश को विभक्त किया है। और उन चारों वर्गों के माध्यम से इस देश के समुचित विकास के लिए एक नया रोड मैप तैयार हुआ है। उस रोड मैप के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया था, उसको पूरा किया है। और आगे उसी संकल्प को आगे और ले जाने का प्रयत्न सरकार ने बनाया है। अभी 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य मोदी सरकार ने लिया था। आगामी 3 करोड़ ऐसे 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का उन्होंने लिया है। हमारे जो 4 करोड़ ऐसे प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य था, आगे आने वाले इन 5 वर्षों में उसको 3 करोड़ उसमें और वृद्धि हुई है। उसका भी लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया है, मोदी जी की सरकार ने। और जो अभी आयुष्मान योजना के तहत इस देश में करीब 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिला है। आगे हमारे जो इस देश के सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन लोगों को भी आयुष्मान योजना के तहत रखा गया है। उस आयुष्मान योजना में कोई कैटेगरी नहीं है, वो मध्यम वर्ग भी है, उच्च मध्यम वर्ग भी है, गरीब भी है और अमीर भी है।
जो समाज का जो ऐसे 70 वर्ष की आयु पूरा किए हैं लोग, उनको भी आयुष्मान योजना के तहत हमारी सरकार ने रखा है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित संकल्प पत्र है, आगामी इस देश को जो 2047 का लक्ष्य है विकसित राष्ट्र बनाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एक विकसित संकल्प है। उसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी आज सभी जगह पर आप सबसे संवाद करके अपनी बात रखने का प्रयत्न कर रही है। और मुझे विश्वास है कि आगामी दिनों में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार सरकार बनेगी, और जो इस देश का सबका संकल्प है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, वो निश्चित रूप से वो संकल्प पूरा होगा।